अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के मशरक़ी शहर जलालाबाद में खुदकुश हमले और उसके बाद फायरिंग में 16 अफराद हलाक हो गए हैं। और भारत की बैरूनी उमूर की वजारत के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी के बारे में तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात 14 मार्च को अटारी वाहगा पर भारत की जानिब मुनक़िद होंगे। और पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने भी कहा है कि पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द 14 मार्च को नई दिल्ली जा रहा है, जहां वो नई दिल्ली में करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीका ने पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया है। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए दोनों ममालिक की कशीदगी को कम करवाया है। और पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने माजी में लश्कर-ए-तैयबा के नाम से काम करने वाली तंजीम जमात-उद-दावा और उसके ज़ैली इदारे फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें हुकूमती कंट्रोल में लेने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी अगरचे पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट की वापसी के बाद कुछ कम हो गई है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा बदस्तूर है। और अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि हम संजीदगी से ये समझते हैं कि कोई भी मजीद फौजी कार्रवाई सूरत हाल में बिगाड़ का बाइस बनेगी। अमरीकी सेनेट के 2 बाअसर अरकान ने एक कानून मुतारिफ करवाया है जो अफगानिस्तान में 2 वर्षों से जारी जंग खत्म करवाएगा। शिमाली कोरिया ने अपनी एक मतरूक मिसाइल तजर्बागाह की तामीर दोबारा शुरू कर दी है, जबकि अमरीका ने खबरदार किया है कि वो प्योंगयांग पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदी आयद करने से दरेग नहीं करेगा। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। अफगानिस्तान के मशरक़ी शहर जलालाबाद में खुदकुश हमले और उसके बाद फायरिंग में 16 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे नंगरहार के गवर्नर के तर्जुमान अताउल्लाह खुगियानी ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि हमला जलालाबाद के हवाई अड्डे के नज़दीक वाक़ एक निजी तामीराती कंपनी के दफ्तर पर किया गया। तर्जुमान के मुताबिक हमले का आगाज़ 2 खुदकुश हमलावरों ने किया, जिन्होंने खुद को कंपनी के दरवाजे पर धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमले के बाद 3 मुसल्लह अफराद ने जाए वक़ुआ पर फायरिंग भी की है। खुगियानी ने बताया कि हमले में 16 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें कंपनी के कई मुहाफ़िज़ और मुलाज़मीन शामिल हैं। नई दिल्ली में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा रितुल जोशी के मुताबिक भारत की बैरूनी उमूर की वजारत के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी के बारे में तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात 14 मार्च को अटारी वाहगा पर भारत की जानिब मुनक़िद होंगे। भारत ने तजवीज़ किया है कि इस मुलाकात से अलहदा उसी रोज़ एक और मीटिंग में राहदारी के तकनीकी उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। और पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने अपने मंगल को जारी होने वाले एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द 14 मार्च को नई दिल्ली जा रहा है, जहां वो नई दिल्ली में करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। बाद अज़ां एक भारतीय वफ़द इस्लामाबाद का दौरा करेगा। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीका ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में किरदार अदा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए दोनों ममालिक की कशीदगी को कम करवाया। और इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने माजी में लश्कर-ए-तैयबा के नाम से काम करने वाली तंजीम जमात-उद-दावा और उसके ज़ैली इदारे फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें हुकूमती कंट्रोल में लेने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में अब कलअदम तंजीमों की तादाद 70 हो गई है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी अगरचे पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट की वापसी के बाद कुछ कम हो गई है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा बदस्तूर मौजूद है। और जौहरी माहिरीन इंतबाह कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है
तो वो चाहे शुरू हो गैर जौहरी असलहे से क्यों ना हो, जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कानात यकीनन बढ़ जाएंगे। इस बारे में भी हमारे पास तफसीली रिपोर्ट हैं जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि हम संजीदगी से समझते हैं कि कोई भी मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई सूरत हाल में बिगाड़ का बायस बनेगी। अमरीका पाकिस्तान और भारत पर यह दबाव जारी रखे हुए है कि वो कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए इक़दाम जारी रखें, जिसमें बराह रास्त राब्ते भी शामिल हैं। मुआविन तर्जमान रॉबर्ट प्लाडिनो ने इन ख्यालात का इजहार मंगल के रोज़ मामूल की रोज़ाना प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कही। तर्जमान ने कहा कि हमें इस बारे में पुख्ता यकीन है कि कोई भी मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई सूरत हाल में बिगाड़ का बायस बनेगी। शिद्दत पसंद कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनों बिलखुसूस पाकिस्तान के कबायली इलाकों के रिहायशियों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी से दूर रहने और पाकिस्तान के लिए हिमायत का इजहार न करने के लिए कहा है। कलदम शिद्दत पसंद तंजीम ने इंटरनेट पर जारी एक बयान में पश्तूनों बिलखुसूस कबाइल से कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से कौम और मुल्क पर जंगें मुसल्लत कर रखी हैं और इन जंगों में पश्तून कौम और बिलखुसूस कबाइल को कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज भारत के साथ महाज पर कौम के सपूतों को बतौर नजराना पेश करने का इरादा किए हुए है और इस सूरत हाल में पश्तून कौम और बिलखुसूस कबाइल को मोहतात रहना चाहिए। अमरीकी सेनेट के दो बाअसर अरकान ने कानून मुतारिफ करवाया है जो अफगानिस्तान में 2 अशरों से जारी जंग खत्म करवाएगा। ये इक़दाम ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीकी ओहदेदारों की तालिबान बागियों के साथ बराह रास्त बातचीत जारी है, जिसका मकसद इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ज़मानतें हासिल करना और मंसूबा तैयार करना है। ये बिल रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल और डेमोक्रेटिक सेनेटर टॉम उडाल ने पेश किया। इस करारदाद में कहा गया है कि 45 रोज़ के अंदर एक मंसूबा बनाया जाएगा जिसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर इनखला होगा और तमाम तनसीबात और जिम्मेदारियाँ अफ़गान हुकूमत के हवाले की जाएंगी और अफ़गान आइन के मुताबिक सियासी मुफाहमत का ढांचा तैयार करके अफ़गान उसे नाफिज करेंगे। शिमाली कोरिया ने अपनी एक मतरूक मिसाइल तजर्बागाह की तामीर दोबारा शुरू कर दी है, जबकि अमरीका ने खबरदार किया है कि वो प्योंगयांग पर मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने से दरेग नहीं करेगा। जनूबी कोरिया के खबर रसां इदारे योनहाप और 2 अमरीकी थिंक टैंक्स ने मंगल को कानून साजों को बताया कि नई सैटेलाइट तस्वीर में तोंगचांग री के इलाके में वाक़ सोहाई सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन पर तामीरात होती देखी जा सकती हैं। यही वही तजर्बागाह है जिसे शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गुज़श्ता साल जून में होने वाली मुलाकात के बाद शिमाली कोरिया की हुकूमत ने गैर फ़ाल करना शुरू कर दिया था। शिमाली कोरिया की जानिब से अपनी गैर मुअस्सिर मिसाइल तजर्बागाह पर तामीरात दोबारा शुरू करने की इत्तलात सदर ट्रंप और चेयरमैन किम के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते हैनोई में होने वाली मुलाकात के बाद सामने आई हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर बेनतीजा ख़त्म हो गए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीदें ख़दशात में बदल गई हैं। दरिया असना सदर ट्रंप के मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने खबरदार किया है कि अगर शिमाली कोरिया ने अपने जौहरी हथियार तर्क न किए तो उस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। इस साल मार्च 7 को महकमा ख़ारजा की जानिब से दुनिया भर के जिन 10 ज़रूरतमंद ख़वातीन को सालाना इनामात दिए जाएंगे उनमें बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली रज़िया सुल्ताना भी शामिल हैं। इस खुसूसी तकरीब की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो करेंगे, जिसमें खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप खुसूसी कलिमात अदा करेंगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा और फेसबुक लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।